माता दी दोस्तों, तपोभूमि क्लासेस में मैं अवधेश भदौरिया आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम एरर डिटेक्शन का 5वां पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। जिन लोगों ने भी अभी तक पिछले 4 पार्ट नहीं देखे हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहां से आप उन चारों पार्ट्स को देख सकते हैं। दोस्तों इस सीरीज को लेके आप लोगों के बहुत सारे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, कुछ डिमांड्स भी आ रही हैं कि सर ये टॉपिक भी पढ़ा दीजिए, ये टॉपिक भी पढ़ा दीजिए। तो दोस्तों मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, लेकिन टाइम कम होने की वजह से मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ। तो आप ये मत सोचिए कि सर कमेंट्स नहीं देख रहे हैं। दोस्तों मैं सारे कमेंट्स देख रहा हूँ। जिन टॉपिक्स की भी ज़्यादा डिमांड है उन टॉपिक्स को भी मैं इस सीरीज़ के बाद कवर करने का प्रयास करूँगा। जैसे कि प्रपोजिशन की बहुत ज़्यादा डिमांड हो रही है, टेंसेस की भी डिमांड हो रही है, तो उन टॉपिक्स को भी मैं कवर करने का पूरा प्रयास करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम दोस्तों 21वें रूल से चालू करते हैं। 20 रूल हम पहले ही पढ़ चुके हैं। 21वां रूल है एज और सो एज के बीच में अंतर। तो दोस्तों जब भी एज लगता है, ये क्या है, उन्हीं सेंटेंस में लगता है जब दो सेंटेंस के बीच में हम दो चीज़ों के बीच में हम समानता बताते हैं। और अगर हम असमानता बता रहे हों, डिफरेंसेस बता रहे हों, तो सो एज लगेगा। दोस्तों जब भी हम समानता बताते हैं तो वो सेंटेंस कैसा होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, ठीक है, यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस होता है। अफर्मेटिव या पॉजिटिव बोल दो। और जब भी हम असमानता बताते हैं तो वो वाला सेंटेंस नेगेटिव होता है, यानी कि नेगेटिव सेंटेंस होता है। तो दोस्तों एज हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस में लगता है और सो एज हमेशा नेगेटिव सेंटेंस में लगता है। ऐसे भी हम ध्यान रख सकते हैं। एग्जाम्पल से अच्छे से उसको समझ लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है, ही इज फिर फिल इन द ब्लैंक इंटेलिजेंट एज हिज सिस्टर। तो यहाँ पर दोस्तों एज लगा है, तो या तो यहाँ पर एज आएगा या फिर सो आएगा। तो दोस्तों हमको पता है यहाँ पर देखो समानता बताई जा रही है, या फिर डायरेक्टली देखें कि ये तो देखो दोस्तों पॉजिटिव सेंटेंस है, ही इज इंटेलिजेंट एज हिज सिस्टर, तो यहाँ पर हम एज ही लगा देंगे। पॉजिटिव सेंटेंस में एज लगाना है, नेगेटिव में सो एज लगाना है। अब दूसरा सेंटेंस है, ही इज नॉट फिर फिल इन द ब्लैंक इंटेलिजेंट एज हिज फादर। दोस्तों यहाँ एज लगाए तो आगे यहाँ या तो एज आएगा या सो आएगा। तो दोस्तों नेगेटिव सेंटेंस में सो लगाते हैं, तो यहाँ पर हम सो लगा देंगे। ऐसे ही दिस शर्ट इज एज गुड एज माइन, ये दोस्तों पॉजिटिव सेंटेंस है तो एज लगाएंगे। नीचे वाला सेंटेंस दिस शर्ट इज नॉट लग गया, यानी नेगेटिव सेंटेंस है, नॉट एज माइन, तो यहाँ पर दोस्तों सो लगाएंगे। नेगेटिव सेंटेंस के साथ सो, पॉजिटिव के साथ एज। या फिर जहाँ पर समानता बताई जा रही है वहाँ पर एज, और जहाँ पर असमानता यानी डिफरेंस बताया जा रहा है वहाँ पर सो लगाया जाएगा। अब आते हैं दोस्तों 22वें नंबर के रूल पे। 22वें नंबर का रूल क्या है दोस्तों, कुछ एडजेक्टिव्स होते हैं जैसे सीनियर, जूनियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर, इंफीरियर, इंटीरियर, एल्डर, प्रेफर वगैरह वगैरह। ये जितने भी एडजेक्टिव्स अगर कहीं भी आते हैं तो ये टू के साथ फॉलो होते हैं, यानी इनको जो फॉलो करता है टू करता है। अब यहाँ पर दोस्तों गलती क्या करते हैं ना, ऐसा सेंटेंस बना देंगे कि सीनियर के बाद देन लिख दें, या जूनियर के बाद देन लिख दें, या फिर कुछ और लिख दें, टू ना लिख के कुछ और लिख दें, तो वहीं पे एरर होगी। जैसे कि दोस्तों ये वाला सेंटेंस हम एग्जांपल देखते हैं, ही इज सुपीरियर देन मी, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर देखो सुपीरियर आ गया है, सुपीरियर के बाद देन नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आना चाहिए, टू आना चाहिए, टू, तो ये देन आपका गलत हो जाएगा। इसी तरीके की छोटी छोटी गलतियां रहती हैं। अब दूसरा जैसे कि मान लीजिए अवधेश इज सीनियर प्रशांत, तो यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, टू आएगा। सीनियर के बाद हमेशा क्या टू आता है, तो ये हमको याद होने चाहिए सभी, सीनियर, जूनियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर, इस लास्ट में और आता है ना, इस तरीके के सभी के बाद टू ही आना होता है। दोस्तों बहुत कॉमन क्वेश्चन है और बहुत एसएससी तो बहुत पूछती है इसको। अब आते हैं दोस्तों 23वें नंबर के रूल पे। 23वें नंबर के रूल में क्या बताया गया है दोस्तों, दो वर्ड होते हैं काइंड और शॉर्ट। इनका मतलब होता है प्रकार, किसी चीज के प्रकार, काइंड और शॉर्ट। ये दोनों ही दोस्तों हमेशा सिंगुलर नंबर में ही, सिंगुलर नंबर के तौर पे ही यूज होते हैं, ठीक है, ये प्लूरल के तौर पे यूज नहीं होते हैं, ठीक है। इनके साथ एस लगाना भी गलत है। तो इनके साथ दोस्तों जब ये सिंगुलर नंबर के तौर पे यूज होते हैं तो इनके साथ दिस या दैट ही यूज होता है। दीज या दोस कभी भी प्रयोग नहीं किया जाता, प्रयोग करना गलत है। दीज या दोस हमेशा क्या प्लूरल के तौर पे यूज होते हैं, तो दोस्तों दीज या दोस का यूज नहीं करना है काइंड या शॉर्ट के साथ। कैसे, एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ शर्ट्स, तो दोस्तों ये तो सही है, दिस लगा है काइंड के साथ, काइंड के साथ एस भी नहीं लगा है, ठीक है, काइंड में एस भी नहीं लगा, तो ये सही हो गया आपका।
आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ शर्ट, लेकिन ये गलत हो जाएगा दोस्तों। आई डोंट लाइक दोज काइंड ऑफ शर्ट्स, यहाँ पर काइंड के साथ दोज यानी प्लूरल चीज लगा दी है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो ये भी दोस्तों बहुत ही कॉमन एरर है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अब आते हैं दोस्तों 24वें नंबर के रूल पे। तो दोस्तों ये बहुत ही सिंपल है लेकिन इम्पोर्टेंट बहुत है, क्योंकि ये चीज़ें आपको हर जगह नहीं मिलेंगी। दोस्तों जो वेरी मच होता है और मच, वेरी मच का प्रयोग हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस में ही करते हैं, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस में किया जाता है, और मच का यूज हमेशा नेगेटिव सेंटेंस में ही किया जाता है। ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस में या अफर्मेटिव सेंटेंस में इसका यूज नहीं करते हैं। जैसे कि अपन एग्जांपल देख लें, आई लाइक हर, फिर यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक है, यहाँ पर हमको या तो मच भरना है या वेरी मच भरना है। ऐसे ही नीचे वाला सेंटेंस है आई डोंट लाइक हर, उसके बाद मच भरना है या वेरी मच भरना है। तो दोस्तों ऊपर वाला सेंटेंस आपका कैसा है, आई लाइक हर, ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस है। तो पॉजिटिव सेंटेंस में वेरी मच आएगा, क्या आएगा दोस्तों, वेरी मच आएगा। तो यहाँ पर हम क्या भर देंगे, आई लाइक हर वेरी मच। ठीक है, अब ऐसे ही ये दूसरा सेंटेंस है दोस्तों, आई डोंट लाइक हर, मच आएगा या वेरी मच आएगा, ये दो ऑप्शन है आपके पास। तो दोस्तों हमको पता है कि जो मच आता है वो नेगेटिव सेंटेंस में आता है, और यहाँ पर डोंट लगा है तो ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो इसके साथ मच आएगा या वेरी मच आएगा, वेरी मच नहीं आएगा, मच आएगा इसके साथ। तो आई डोंट लाइक हर मच। तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों, अगर सेंटेंस आपका पॉजिटिव है तो वेरी मच लगाइए, अगर नेगेटिव है तो मच लगाइए। और भी डिटेल दोस्तों हम इसकी आगे देखेंगे जब इन बारे में स्पेशली हम पढ़ेंगे वेरी मच वगैरह के बारे में। अभी केवल इतनी सी ही एरर हमको देखना है। अब आते हैं दोस्तों 25वें नंबर के एरर पे। तो दोस्तों जो 25वें नंबर का आपका एरर है ये बहुत ही कॉमन है और इसको आपको याद कर लेना है। इस रूल में हमको दोस्तों क्या याद करना है कि कुछ नाउन्स ऐसी होती हैं जो हमको लगती प्लूरल हैं कि ये प्लूरल होंगी, लेकिन वो दोस्तों होती सिंगुलर है, उनको हमेशा सिंगुलर के तौर पे ही यूज किया जाता है। जैसे कि न्यूज़, इनिंग्स, पॉलिटिक्स, समन्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स। तो दोस्तों ये फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, एथिक्स, मैकेनिक्स, मैथमेटिक्स, ये तो चलो नाम हो गए सब्जेक्ट के, तो ये तो आपको याद रहता है। यहाँ पर कॉमन क्या है, जैसे इनिंग्स, इनिंग्स के साथ एस लग जाता है तो अपन को लगता है कि ये प्लूरल हो गई होगी, या फिर अगर कहीं पे डायरेक्ट केवल इनिंग लिखा रहता है, इनिंग केवल इतना लिखा रहता है इनिंग, तो ये भी गलत होता है, ये तो गलत है। इनिंग के साथ एस लगेगा तब वो कंप्लीट वर्ड बनेगा, है कि नहीं। तो केवल इनिंग लिखना भी गलत हो जाता है। तो इस तरीके की गलतियां लिखी रहती हैं। न्यूज़ के साथ आपका प्लूरल वर्ब लगा देंगे या इनिंग्स के साथ प्लूरल वर्ब लगा देंगे, ठीक है, बिलियर्ड्स के साथ प्लूरल वर्ब लगा देंगे, इस तरीके से। तो दोस्तों ये सारा आपको याद कर लेना है। जिनके मीनिंग आपको नहीं आते हैं उनको आप गूगल में सर्च करके उनके मीनिंग जान लीजिए, ठीक है दोस्तों। और ये हमेशा याद रखना है क्योंकि इन पे बहुत ही कॉमन एरर्स आती हैं, ठीक है दोस्तों। इनको कभी भी प्लूरल के तौर पे यूज़ नहीं करना है। और पहले वाले पार्ट में हम देख चुके थे कि कुछ ऐसी नाउन्स होती हैं जो हमेशा सिंगुलर ही होती हैं, जो हमेशा जिनका कभी भी प्लूरल नहीं बना सकते, तो वो भी आप वहाँ पर जाके देख लीजिए, इनके भी बहुत सारे एरर्स आते हैं। तो दोस्तों ये पार्ट आपको कैसा लगा हमको ज़रूर बताइए। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो व्हाट्सएप पे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय माता।